जा रहे हो? आपने सुना नहीं, वहां पर भयंकर बाढ़ आई हुई है, आंधी और तूफान। आपका इस वक्त वहां जाना बिल्कुल ठीक नहीं। इसीलिए तो जा रहा हूं। ये गोलियां, ये पिस्तौल, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। 20 साल के बाद में ऐसी बारिश हो रही है और 20 साल के बाद मुझे मौका मिला है। मैं एक लड़की से किया हुआ वादा निभा सकूं। रानीपुर में 20 साल पहले ऐसी ही तेज बारिश आई थी, मगर ये मौसम तो उससे भी कहीं ज्यादा खराब है। मैं देखता हूं। आप कहां से आ रहे हैं? शहर से? ऐसी हालत में आप शहर से क्यों आए? यहां से रानीपुर के पास एक गांव है, मुझे वहां जाना है। 20 साल बाद ऐसा भयंकर तूफान, कोई पागल ही ऐसी हालत में उस तरफ जाना चाहेगा? रात भी तुमने एक आदमी से यही बात कही, लेकिन उसने तुम्हारी बात नहीं मानी। आप ये बात कैसे जानते हैं? आप तो वही आदमी हैं। उस रात भी मैं वहां गया था और आज भी मुझे वहीं जाना है। सिर्फ तुम जानते हो कि मेरा मकसद क्या है। याद है तुम्हें वो रात जब मैं इसी दरवाजे से अंदर आया था? आप भी इस तूफान में फंस गए साहब? निकला था तभी तो इस तरह का तूफान नहीं था, लेकिन आज रास्ते में ये बारिश और तूफान गया। अब तक तो भाग्य ने साथ दिया है कि गाड़ी ठीक चल रही है। मुझे यहाँ से मेलापुर जाना, क्या बता सकते कि कितनी दूरी पर है? अरे वो तो रानीपुर से 20 किलोमीटर आगे है। ऐसे आंधी और तूफान में आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। मैं एक दोस्त से मिलने के लिए बम्बई से चला हूँ। अब इतनी दूरी पर आने के बाद में मैं फिर लौट तो नहीं सकता ना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे आपका बदन तो गर्म है। थोड़ा सा बुखार चढ़ गया। थोड़ा सा? बहुत तेज बुखार है और ऐसी बारिश में भीगने से और तेज हो जाएगा। आप मानिए, आप आगे नहीं जा सकते। मेरा दोस्त बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा, मुझे जाना ही होगा। बारिश और तूफान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। माय गॉड, ये बुखार बढ़ते जा रहा है। दिखाई भी नहीं दे रहा है। जिंदगी मैंने वहीं रुक जाता तो बेहतर था। गाड़ी में चलती, उसको भी यहीं रुकना था।
मुझे बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है, मेरी मदद कीजिए। अरे कोई तो मेरी मदद करो भाई। अरे दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए भाई। अरे मेरी मदद कीजिए, मैं एक अजनबी हूँ इस गांव में भाई। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? अर्जुन, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे अंदर आने दीजिए। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? शहर से। मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा, मुझे अंदर आने दीजिए, अंदर ले लीजिए मुझे। कभी नहीं, चले जाओ यहाँ से। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए, वरना मैं आपके दरवाजे भी मर जाऊंगा। चाची, अंदर ले लीजिए ना इसको, तो ये यही मर जाएगा। एक तो खोटी किस्मत लेके हमारे घर पे पड़ी है, ऊपर से जबान चलाती है। तुम भले मर जाओ मेरे दरवाजे पर मेरी बला से, पर तुम अंदर नहीं आ सकते। थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा कहीं आप मर ना गए हो। इसे पीने की कोशिश कीजिए, ये जड़ी बूटी से बनी दवा है। पीने से आपका बुखार भी कम होगा और आराम भी मिलेगा। मेरे घर के सामने वाले घर में कोई नहीं रहता साहब जी। तूफान और बाढ़ के डर से सारे लोग गांव छोड़कर चले गए हैं। जब मेरे चाचा चाची ने आपको घर में आने से मना किया तो मैंने सुखिया की मदद ली। सुखिया मैं साहब, पूरे गांव में ये सिर्फ मुझ पे भरोसा करती है। आपको अंदर लेके आया था, आप तो मर चुके होते। धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी जान बचाई। मैं अब काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बुखार कितना है? इनको आराम की जरूरत है। हाँ साहब जी, सुखिया ठीक कह रहा है, आपको आराम करना चाहिए। अब मुझे भी चलना चाहिए। अगर मेरे चाचा चाची को पता चल गया तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे। वो लोग आपको क्यों मार रहे थे? क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे थे आप? रेणुका साहब, गांव वाले रेणुका को अशुभ मानते हैं। इसके
उसके होने वाले पति ने शादी के मंडप में ही दम तोड़ दिया था। वो बीमार था, मगर गांव वाले रेणुका को ही मनोज मानने लगे। हाँ साहब, उस दिन से इस गांव में जब भी कुछ हो रहा होता है, गांव वाले कहते हैं ये सब रेणुका की वजह से हो रहा है। पागलपन। साहब, मुझे पता नहीं आप कहां से आए हैं, लेकिन हमारे गांव में तो यही मानते हैं। इस गांव के लोग बड़े अजीब हैं साहब, उनके दिमाग में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं चल सकता। सरपंच ने कहा था कि गांव खाली करो, तो सब लोग चले गए, मगर रेणुका के चाचा चाची और कुछ 8-10 लोग अभी भी यहाँ रुके हुए हैं। साहब, मुझे पता नहीं, लेकिन इन लोगों का यहाँ रुकना ठीक नहीं लग रहा है साहब। पता नहीं साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रात को कुछ होने वाला है। आज हम लोग उस मनुष्य लड़की का फैसला करके ही रहेंगे। चलो चलो, चलो! और उसे हम पर जरा भी शक नहीं है। आज हमें तय करना ही होगा कि हमें उसका क्या करना चाहिए। चलो चलो, चलो! होने वाला ये लोग समझते ये घर खाली है। मेरे भाई जान दे, उनको पता नहीं कि हम लोग यहाँ पे हैं। उसके कारण मेरी जमीन जायदाद सब चली गई, और वो इस मनहूस लड़की रेणुका के कारण जो मेरे घर में पड़ी हुई है। जिंदगी बर्बाद हो गई। हाँ, वो बहुत ही मनहूस लड़की है। हाँ, ये तूफान, ये बाढ़ सब इसी कारण हो रहा है। हाँ। अरे इसे मार ही देते, इसके मरने से सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा मैं। हमें रेणुका को बचाना होगा, बचाना होगा। तुम वो जंगल से जहरीली जड़ी बूटियां लाए? हाँ, ये सब जहरीली। मैं इसे पीस देती हूँ, पिला देंगे, गले में डाल देंगे। जब रात में गांव का घंटा बजेगा तब हम ये जहर उस रेणुका को पिला देंगे और मैं मंदिर पढ़ूंगा। हमारे गांव पर उसका मनहूस छाया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रेणुका को मार देना चाहते नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा मैं। बस चल के उस मनहूस लड़की को ही पिला देते हैं। रात को घंटा बज चुका है, अब समय आ गया है। वो लोग रेणुका को अब छोड़ेंगे नहीं। नहीं, मैं रेणुका को नहीं होने दूंगा। कुछ मेरी बात सुनिए आप। तुम मुझे बताओ कि रेणुका का कमरा कहाँ है? रेणुका का कमरा कहाँ है? यहाँ पर है। आओ जल्दी, यहाँ पर है, यहाँ पर। रेणुका जल्दी खोलो। अरे सुखिया साहब जी, आप लोग इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? रेणुका इस जाने का वक्त नहीं है, दूसरे कमरे में है। तुम किसी भी तरह से यहाँ से जल्दी बाहर निकलो। साहब जी क्या फायदा, मैं जाऊंगी कहाँ? मेरे साथ में शहर में मेरे पास कार है, आप जल्दी। कार? वो क्या होता है? सुखिया, हम कुछ कर सकते हैं क्या? मैं क्या कर सकता हूँ साहब? तो ठीक है, तुम लोग यही रुको, मैं मदद लेके आता हूँ। कहाँ से लाओगे मदद साहब जी? सारा इलाका तो खाली पड़ा है। ठीक जगह से, यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। साहब जी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं? आप यहाँ से चले जाओ साहब जी। नहीं, मैं वापस आऊंगा, मैं वादा करता हूँ, लेकिन तुम उस जहर को मत पीना, उस जहर को मत पीना बस। मुझे बचा लो साहब जी। ये तो वही आदमी है जो हमारे दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ है। क्या करें?
हाथ संभालो। ये क्या कर रहे हैं आप? हैं? क्या कर रहे हैं आप मेरा गला पकड़ रहे थे। मैं यहाँ कैसे आ गया? वो लोग कहाँ चले गए? कहाँ चले गए वो लोग? कौन लोग? किसकी बात कर रहे हैं आप? आज सुबह तूफान थम जाने के बाद आप हमें बेहोशी की हालत में मिले। सुबह हो गई। यानी कि अब तक तो वो रेणुका को मार चुके होंगे। अब चलिए मेरे साथ, हमें रेणुका को बचाना होगा। बचाना होगा। कौन किसे मार रहा है? क्या कह रहे हैं आप? देखिए बात सही है, प्लीज आप मेरे साथ में चलिए, प्लीज चलिए ना। अरे मेरी बात तो सुनिए। रेणुका आइए प्लीज रेणुका रेणुका आइए ना मतलब आइए ना रेणुका दरवाजा खोलो। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? रेणुका आप पागल तो नहीं हो गए? अरे रेणुका ये घास से धूल क्या है? कहाँ गए लोग? कहाँ गए? रेणुका ये देखो मैं आ गया हूँ। रेणुका मैं मदद लेके आया हूँ। कहाँ तुम? आने से कोई फायदा नहीं। यहाँ पिछले कई सालों से कोई नहीं रहता। मैंने कल रात क्या कुछ लोगों को देखा हुआ है, वो रेणुका को मारना चाहते थे और मैंने वादा किया था कि मैं उसके लिए मदद लेके आऊंगा। रेणुका ये हो ही नहीं सकता। यहाँ कोई गांव वाला नहीं रहता। मैं जानता हूँ कि इस तूफान की वजह से गांव वाले इस गांव को छोड़ के जा चुके, लेकिन कुछ लोग यहाँ थे। रेणुका, उसके चाचा चाची, वो लोग रेणुका को मारने की कोशिश में थे। उसे मार देना चाहते थे वो। कहीं आपने इनको तो नहीं देखा? ये रेणुका है, ये उसके चाचा और इसके चाची। कल रात मैंने इन्हीं को देखा मैंने। ये नामुमकिन है साहब। नामुमकिन क्यों? क्योंकि इस लड़की को मरे हुए 100 साल हो गए और इसके चाचा चाची भी 100 साल पहले ही गुजर गए। इसलिए कल रात को आपको इसका देखना नामुमकिन है। कल रात मैंने अपनी आंखों से इसे देखा है। इसी ने मेरी जान बचाई। मेरी आंखों के सामने वो इसे जहर देने की कोशिश कर रहे थे। ये क्या? इस कड़े को देखिए और इस तस्वीर में इस लड़की ने जो पहना हुआ है उस कड़े को